नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने लक्षणा के स्वरूप को देख लिया था। अब हमको लक्षणा के भेदों को देखना है। तद्भेदान आह, तद्भेदान अर्थात लक्षणा के भेदों को आह माने कहते हैं। ये लक्षणा के भेद बताने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आगे ध्वनि की स्थापना करनी है और ध्वनि के अर्थांतर, संक्रमित, अत्यंत, तिरस्कृत इत्यादि जो भेद हैं वो लक्षणा के भेद के निरूपण के द्वारा ही उन भेदों का निरूपण किया जा सकता है। इसीलिए लक्षणा के भेदों को बता रहे हैं। मुख्यार्थस्य इतराक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादानादेशोपादान लक्षणा। ये उपादान लक्षणा का लक्षण बताया कि मुख्यार्थस्य इतराक्षेपः, यद्यपि लक्षणा के क्या है 80 भेद बताने हैं, तो उसमें सामान्य रूप से पहले 2 भेद बता रहे हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा में क्या होता है, तो जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थस्य, मुख्यार्थ माने जो उसका संकेतित अर्थ है, अभिधेय अर्थ है, उस अर्थ के अन्वय सिद्धि के लिए, किसमें, वाक्यार्थ में, मुख्यार्थ का वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए इतराक्षेपः, जिस शक्ति के द्वारा इतर का आक्षेप होता है, इतर का आक्षेप होता है यानी मुख्यार्थ से जो इतर हो, मुख्यार्थ से जो भिन्न अर्थ है, लक्ष्यार्थ है, उस अर्थ का इतर का आक्षेप होता है। इतर यानी लक्ष्यार्थ का आक्षेप होता है, कल्पना की जाती है, उपस्थापन होता है। और स्यात् माने होता है, और आत्मनो अपि उपादानात्, आत्मनः मतलब मुख्यार्थ का भी उपादान यानी ग्रहण होता है, यानी मुख्यार्थ से इतर लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण होता है। और आत्मनः यानी अपना, यानी कि मुख्यार्थ का भी उपादान माने ग्रहण होता है, उपादान माने ग्रहण होता है। इसीलिए उपादान होने के कारण ऐसा माने यह लक्षणा उपादान लक्षणा कहलाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मुख्यार्थ विषयक जो प्रतीति है, मुख्यार्थ का भी ज्ञान, इसको हम उपादान कहते हैं और इसी के कारण इसको हम उपादान लक्षणा कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताता हूं, गंगायाम घोषा। ये गंगायाम घोषा विपरीत उदाहरण है, यानी यहां पर उपादान नहीं है। तो गंगा का अर्थ प्रवाह, जब तक हम मुख्यार्थ लेंगे तब तक उसका घोष के साथ में अन्वय नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, गंगा के प्रवाह अर्थ को त्याग करके गंगा का सिर्फ तीर अर्थ लेते हैं, प्रवाह अर्थ नहीं लेते, मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं। वो लक्षण लक्षणा होती है, गंगा का सिर्फ तीर अर्थ लिया जाता है। लेकिन उपादान लक्षणा में गंगा का मुख्य अर्थ, और माने गंगा नहीं, जो भी रहे, जहां भी रहेगी उपादान लक्षणा, वहां उसका मुख्य अर्थ भी लिया जाएगा और उसका जो लक्ष्य अर्थ है वो भी लिया जाएगा। जैसे अब ये भी 2 प्रकार से होता है। कहीं कहीं पर मुख्यार्थ से युक्त होता है और मुख्यार्थ के जैसा ही होता है, मुख्यार्थ थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, मुख्यार्थ से पूरी तरह से भिन्न होता है। जैसे अभी उदाहरण हम देखते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? उपादान लक्षणा क्या है कि जहां पर मुख्य अर्थ को भी ले लिया जाए और लक्ष्य अर्थ को भी ले लिया जाए, उसको कहते हैं उपादान लक्षणा। अब जैसे रूढ़ उपादान लक्षणा यथा श्वेतो धावति प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति। तो कहीं भी अगर लक्षणा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके मुख्य अर्थ को खोजेंगे। जैसे उदाहरण क्या है, श्वेतो धावति, तो श्वेतः धावति, श्वेत मतलब क्या होता है, श्वेत रंग। यहां मुख्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ है श्वेत रंग, वर्ण। तो क्या श्वेत रंग धावति माने दौड़ सकता है? श्वेत रंग का जो है यहाँ पर धावन क्रिया में अन्वय कर्ता के रूप में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि श्वेत रंग क्या है, अचेतन है। श्वेत रंग क्या है, अचेतन है, और जो अचेतन है वो कर्ता नहीं हो सकता। कहां पर? धावन क्रिया में। धावन क्रिया के साथ में कर्ता के रूप में श्वेत रंग का अचेतन होने के कारण धावन क्रिया में अन्वय संभव नहीं है, क्योंकि जो मुख्यार्थ श्वेत रंग है वह धावन क्रिया में उसका अन्वय संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, मुख्यार्थ का बाध हो गया। तो मुख्यार्थ का बाध हो गया कि नहीं हो गया? धावन क्रिया के साथ अन्वय नहीं है, इसीलिए बाध हो गया। तो हम क्या करेंगे,
इस मुख्यार्थ से योग लेंगे। क्या लेंगे? योग। तो मुख्यार्थ का जो योग माने संबंध, मुख्यार्थ का संबंध किसके साथ में है? श्वेत रंग का संबंध किसके साथ में है? श्वेत रंग जो है वो किसके साथ है? अश्व के साथ में है। तो मुख्यार्थ का संबंध किसके साथ है? अश्व के साथ। अश्व के साथ में संबंध है। श्वेत रंग जो है किसका है? अश्व का। तो श्वेत अश्व दौड़ रहा है, ये तात्पर्य है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम? श्वेत रंग के द्वारा, मुख्यार्थ के द्वारा उस लक्ष्यार्थ अश्व को आक्षेप कर लेते हैं। तो संबंध इनका होता है समवाय संबंध। न्याय पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। तो ये जो है अश्व के साथ में समवाय संबंध है। इस योग से मुख्यार्थ का योग हो गया कि नहीं है? ये योग हो गया मुख्यार्थ का योग। तीन होते हैं तो मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का योग और रूढ़ी अथवा प्रयोजन। तो मुख्यार्थ का योग यहाँ समवाय संबंध है अश्व के साथ, इसलिए अश्व क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। अश्व क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। ये लक्ष्यार्थ यहाँ पर अश्व जो है लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? तो श्वेत से श्वेत अश्व लेना है, श्वेत रंग नहीं लेना, क्योंकि रंग दौड़ नहीं सकता। तो इसीलिए, लेकिन क्या श्वेत रंग को छोड़ देना है? नहीं छोड़ना है, क्योंकि श्वेत रंग भी दौड़ रहा है अश्व के साथ साथ में। इसीलिए मुख्यार्थ का भी, किसका? आत्मनः। आत्मनः आया था ना, आत्मनः मतलब मुख्यार्थ का भी उपादान माने ग्रहण हो रहा है। श्वेत रंग भी तो दौड़ रहा है अश्व के साथ में, तो लक्ष्यार्थ के साथ में इस मुख्यार्थ श्वेत रंग का भी धावन क्रिया में अन्वय हो जाता है। पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अश्व को लेकर के श्वेत रंग विशिष्ट जो अश्व है वो धावती माने दौड़ रहा है, तो अब क्रिया में अन्वय हो जाता है इसका। इसीलिए यहाँ पर उपादान लक्षणा हो गई। और यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है? रूढ़ी है। इसलिए यहाँ पर रूढ़ी है, प्रयोजन नहीं है, यहाँ रूढ़ी है। तो रूढ़ऊ उपादान लक्षणा, रूढ़ी में क्या है? ये उपादान लक्षणा है। उदाहरण है श्वेतो धावती। ये तो हो समझ आ गया है कि नहीं? रूढ़ी उपादान लक्षणा है। दूसरा है कुंताः प्रविशन्ति। यहाँ कुंत का मुख्यार्थ क्या है? कुंत जो है, कुंत सबसे पहले क्या खोजा जाता है? मुख्यार्थ। तो कुंत शब्द है, कुंत शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तुरंत जहां भी आए प्रयोग कुंताः प्रविशन्ति, कुंत भाले। कुंत मतलब क्या है? भाले। और प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं। तो ये क्या है? मुख्य अर्थ है कुंत का। ये जो भाले हैं ये क्या है? ये भी अचेतन है। ये भी क्या है? अचेतन है। इसलिए ये भी कर्ता नहीं बन सकते। ये भी कर्ता बन सकते हैं, अचेतन होने से कर्ता नहीं बन सकते। किसके प्रति? प्रवेश क्रिया के प्रति। प्रवेश करना, ये जो प्रवेश करना क्रिया है, इस क्रिया के प्रति जो मुख्यार्थ भाले हैं, वो भाले अचेतन होने के कारण कर्ता नहीं बन सकते प्रवेश करना क्रिया के प्रति। तो ये क्या हो गया? ये मुख्य अर्थ का बाध हो गया। यहाँ भाले रूपी अर्थ नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मुख्य अर्थ का बाध हो गया। तो अब तुरंत हमको मुख्य अर्थ का योग खोजना है। तो मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ है भाले। वो भाले का जो योग है वो किसके साथ है? वो भाले वाले कौन है? भालेधारी पुरुष हैं। क्या है? भाले वाले कौन है? पुरुष। तो इनका क्या है? संबंध है। भालेधारी, भालों का संबंध किसके साथ है? संबंध यानी योग। मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। तो मुख्य अर्थ माने संकेतित अर्थ, वाच्यार्थ। कुंत का वाच्य अर्थ क्या है? भाले। और उसका संबंध या योग किसके साथ है? पुरुष के साथ। भालेधारी कौन? पुरुष। कुंतधारी पुरुष, तो पुरुषों के साथ योग है। अब तो इसलिए हम क्या करते हैं? कुंत शब्द की लक्षणा पुरुष में कर लेते हैं। कुंत से क्या ले लेते हैं? पुरुष ले लेते हैं। मुख्य अर्थ का संबंध हो गया, इस संबंध से संबंधी पुरुष है, तो ये पुरुष क्या है? लक्ष्यार्थ है। अब ये बताओ, क्या ये पुरुष लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? यहाँ कुंत से लिया जाता है। क्या कुंत लिया जाता है? तो कुंत भी लिया जाता है, क्योंकि कुंत को कुंताः प्रविशन्ति मतलब केवल कुंत नहीं, केवल पुरुष नहीं, कुंतधारी पुरुष प्रवेश करते हैं। यानी कुंत भी प्रवेश करते हैं और पुरुष भी प्रवेश करते हैं। कुंत के साथ, पुरुष के साथ में कुंत भी तो है। कुंत माने भाले, भाले भी तो प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुंताः प्रविशन्ति में कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ लक्ष्यार्थ भी लिया जा रहा है और जो भाले हैं उन दोनों का प्रवेश क्रिया में अन्वय हो रहा है। इसीलिए क्या है? ये जो है यहाँ मुख्यार्थ का योग भी माने मुख्यार्थ का भी उपादान ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए ये उपादान लक्षणा है। क्या है? ये उपादान लक्षणा है। और लेकिन यहाँ प्रयोजन भी है।
पिछले में रूढ़ी थी, वहां प्रयोजन नहीं था, यहां प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है यहां पर? यहां पर यह प्रयोजन है कि कुंत क्या है, अत्यंत तीक्ष्ण है, ये दिखा रहे हैं। मतलब भाले नहीं घुस रहे हैं, भाले नहीं प्रवेश कर रहे हैं, अपितु कुंत प्रवेश कर रहे हैं, ये बताना है। माने भाले नहीं, भालेधारी पुरुष नहीं प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। इससे ये बताना है कि जो कुंतों के अंदर, भालों के अंदर जो पैनापन है, वही पैनापन पुरुषों के अंदर भी है। जो तीक्ष्णता कुंत के अंदर है, वही तीक्ष्णता पुरुषों के अंदर भी है, ये बताना यहां पर प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं? जो कुंत के अंदर, जो कुंत है, कुंत के अंदर कुंतगत, कुंतगत माने कुंत के अंदर जो तीक्ष्ण, जो पैनापन है, जो तीक्ष्णता है, कुंतगत जो तीक्ष्णता है, वो तीक्ष्णता हमको किसके अंदर दिखानी है? पुरुषों के अंदर, कि पुरुष भी उतने ही भयंकर हैं, पुरुषों के अंदर इसकी प्रतीति कराना है। ये प्रतीति यहां पर क्या है? ये प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं? कुंतगत तीक्ष्णता की प्रतीति पुरुषों के अंदर प्रतीति करवाना ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन, अगर कुंतधारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति ऐसा कहेंगे तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जैसे गंगा तटे घोषा कह देंगे तो गंगा की शीतलता पावनता तट में प्रतीत नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं कुंतधारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति कह देंगे तो वहां पर कुंत की तीक्ष्णता जो है वह पुरुषों के अंदर प्रतीत नहीं होगी, इसलिए कुंताः प्रविशन्ति गंगायाम घोषा, ये लाक्षणिक प्रयोग किया जा रहा है, यानी यहाँ पर लक्षणा का प्रयोजन भी है। तो ये प्रयोजन में हो गई प्रयोजनवती उपादान लक्षणा। उपादान क्यों है? क्योंकि यहाँ मुख्य अर्थ जो कुंत है, कुंत का भाले, वो भी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, और लक्ष्य अर्थ जो पुरुष हैं वो भी प्रवेश कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोजन में उपादान लक्षणा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये अचेतन है, इसीलिए उनके कर्तृत्व को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? अश्व को, जैसे श्वेतो धावत में श्वेत रंग करता नहीं हो सकता धावन का, इसलिए अश्व का आक्षेप कर लेते हैं, अश्व जो है लक्षणा से अश्व का बोध कर लेते हैं, लक्ष्यार्थ अश्व हो जाता है। यहाँ पर पुरुष का हम बोध कर लेते हैं, पुरुष लक्ष्यार्थ हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ अश्व लक्ष्यार्थ है, यहाँ पुरुष लक्ष्यार्थ है, और लक्ष्य और मुख्य अर्थ का संबंध क्या है? तो यहाँ पर संयोग संबंध है। भाले पुरुष के साथ में क्या है? संयोग है, दोनों का संयोग संबंध है, ये भी द्रव्य है वो भी है। और श्वेत रंग का और अश्व का क्या है? समवाय संबंध है, इनका संयोग संबंध है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अप्रयोजन क्या है? कुंतगत जो तीक्ष्णता माने पैनापन है भालों के अंदर, वो पुरुषों के अंदर प्रतीत करवाना, ये प्रयोजन है। इसी बात को यहां पर लिखा गया है। अनयोर ही, अनयोर मतलब इन दोनों उदाहरणों में, कौन कौन से? श्वेतो धावती और कुंता प्रविशन्ति, इन दोनों उदाहरणों में, अनयोह माने इन दोनों में, ही माने निश्चित रूप से, श्वेतादिभि श्वेत रंग के साथ में, और कुंतादिभिश्च कुंत के साथ, भाले के साथ में, अचेतनतया अचेतन होने के कारण, केवल ही माने केवल, जो श्वेत और केवल कुंत के साथ, धावन प्रवेशन क्रियो हो, धावन और प्रवेशन क्रिया का, श्वेत का धावन में और कुंत का प्रवेशन क्रिया में केवल केवल जो है अचेतनतया अचेतन होने के कारण, कर्तृतया कर्ता के रूप में, अन्वयम अलभमान ही, अन्वय को यो अलभमान माने प्राप्त नहीं कर पा रहे, इनका संबंध बन नहीं पा रहा है, इसलिए एतत सिद्ध है, इसकी सिद्धि के लिए आत्म संबंधी ना माने श्वेत संबंधी कौन? अश्व, और कुंत संबंधी पुरुष। आत्मा से क्या लेना है? श्वेत और कुंत, तो श्वेत संबंधी कौन होगा? अश्व, और कुंत संबंधी पुरुष। श्वेत आत्मा मतलब उसका मुख्य अर्थ, उस मुख्य अर्थ से संबंधित जो समवाय जैसे श्वेत रंग है मुख्य अर्थ, उससे समवाय संबंध से संबंधित अश्व, और कुंत जो मुख्य अर्थ है उससे संयोग संबंध से संबंधित पुरुष, वो आक्षिप्यन्ते मतलब लक्षणा के द्वारा वो बोध उनका किया जाता है। अब पूर्वत्र माने जो श्वेतो धावती, इस उदाहरण में, पूर्वत्र माने इस उदाहरण में, प्रयोजना भावात रूढ़ी, प्रयोजन न होने के कारण यहाँ रूढ़ी है। उत्तरत्र माने उत्तर वाले उदाहरण में क्या है? कुंतादीनाम अति गहनत्वम प्रयोजनम, उत्तरत्र में तू माने किंतु, उत्तरत्र दूसरे उदाहरण में कुंत जो है भाले, वो अति गहन है, अत्यंत तीक्ष्ण है, और उनकी तीक्ष्णता पुरुषों के अंदर भी है। कुंत अत्यंत गहन माने अत्यंत तीक्ष्ण है, पैने हैं, ये चीज प्रतीत करवाना प्रयोजन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और अत्र च मुख्यार्थस्यैव आत्मनो उपादानम, अत्र माने इन उदाहरणों में
मुख्यार्थ मुख्यार्थस्य आत्मनः उपादानम। इन दोनों उदाहरणों में जो मुख्य अर्थ है क्या, जैसे श्वेत का श्वेत रंग और कुंत का भाला, इस आत्मनः मतलब अपना मुख्य अर्थ का भी उपादान माने ग्रहण हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ग्रहण इनमें हो रहा है। लेकिन लक्षण लक्षणा अगर होगी तो उसमें ऐसा नहीं होता, जैसे गंगायाम घोषा में हम आपको बता चुके हैं। गंगायाम घोषा में गंगा रूपी प्रवाह का कभी ग्रहण हो सकता है? गंगा का देखो, यहाँ गंगा में प्रवाह का कभी भी ग्रहण हो सकता है ना? अगर हो गया तो उसका कभी भी घोष माने घर के साथ अन्वय बनेगा ही नहीं, उसके साथ कभी संबंध बन ही नहीं पाएगा। इसलिए गंगा से सिर्फ तीर लिया जाता है, प्रवाह नहीं लिया जाता है। वो लक्षित लक्षणा होती है, वो जहाज स्वार्था होती है, और ये अजहा स्वार्था होती है। बात समझ में है कि नहीं? वही बता रहे हैं कि लक्षण लक्षणायाम, तो लक्षण लक्षणा में तो परस्यैव उपलक्षणम, पर का ही, जैसे गंगायाम गोसा में पर माने तीर का ही उपलक्षण माने बोध होता है। इति अनयोर भेदा, ये दोनों का उपादान और लक्षण लक्षणा का भेद है। इयमेव माने यही, यही कौन? उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा ही, उपादान लक्षणा ही क्या कही जाती है? इयम माने यह उपादान लक्षणा, एव माने ही अजह स्वार्था इत्युच्यते। इसी को अजह स्वार्था कहते हैं, क्योंकि यह अजहित माने नहीं छोड़ा है, स्वार्थ माने मुख्यार्थ। इसमें मुख्यार्थ को अजहत, मुख्य जो है मुख्यार्थ को अ माने नहीं, जहत माने छोड़ा है, स्वार्थ माने मुख्यार्थ को जिसने। बात समझ में आई कि नहीं? अजह स्वार्था। जहत जहति पदानि यस्याम सा जहति पदानि यस्य या यमर्थम, जहाति पदानि यमर्थम सह अर्थः जहस्वः, और जहस्वः अर्थः यस्याम सा जहस्वार्था, और न जहस्वार्था इति अजहस्वार्था। जिसमें पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं, वैसी वृत्ति को, वैसी लक्षणा को हम क्या कहते हैं? अजहस्वार्था कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, अब कहते हैं कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वादेशा लक्षण लक्षणा। ये लक्षण लक्षणा का वो बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, स्वस्य माने अपना, स्वस्य माने अपना, अपना किसका? अपना यानी मुख्य अर्थ का। स्वस्य माने अपना, अपना यानी आत्मना पहले भी आया था, आत्मा मतलब स्वस्य अपना, यानी मुख्य अर्थ का, मुख्यार्थ का। मुख्यार्थ का अर्पण माने त्याग, मुख्यार्थ का क्या कर दिया जाए? अर्पण कर दिया जाए, यानी त्याग कर दिया जाए। किसके लिए? तो कहा वाक्यार्थ में परस्य माने लक्ष्य अर्थ के, परस्य माने लक्ष्यार्थ, लक्ष्य के अन्वय सिद्ध है, अन्वय सिद्धि के लिए। लक्ष्य की अन्वय वाक्यार्थ में परस्य माने लक्ष्य की अन्वय सिद्धि के लिए, वाक्य में लक्ष्य के अन्वय की सिद्धि के लिए जब स्वस्य माने मुख्यार्थ का अर्पण माने त्याग कर दिया जाए, अन्वय सिद्धि के लिए वाक्यार्थ में परस्य माने लक्ष्य की अन्वय अन्वय सिद्धि के लिए जब अर्पण माने त्याग कर दिया जाए, किसका? स्वस्य यानी मुख्यार्थ का, तो उसको हम कहते हैं लक्षण लक्षणा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपलक्षण हेतुत्वात्, उपलक्षण मतलब है त्याग, उपलक्षण का मतलब क्या है? त्याग। उपलक्षण यानी त्याग का, हेतु मतलब कारण, ये लक्षणा त्याग की कारण होती है। इसमें क्या कर दिया जाता है? मुख्यार्थ का त्याग हो जाता है। तो त्याग के कारण से ऐसा माने यह लक्षणा लक्षण लक्षणा कहलाती है। लक्षण का मतलब ही क्या है? त्याग। ये लक्षण लक्षणा त्याग है जिसमें। बात समझ में आई कि नहीं? लक्षण में लक्षणा हो रही है, किस लक्षण में? ऐसे लक्षण में जहां पर स्वार्थ का त्याग कर दिया गया है, ऐसे लक्षण यानी लक्ष्य में लक्षणा हो रही है, इसलिए इसको हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? त्याग दिया गया है जहां लक्ष्य मुख्यार्थ, ऐसे लक्ष्य में लक्षण हो, ऐसे लक्ष्य में लक्षण माने ऐसे लक्ष्य में जिसमें मुख्यार्थ का त्याग हो चुका है, ऐसे लक्ष्य में लक्षणा होने के कारण इसको लक्षण लक्षणा कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो लक्षण का मतलब क्या समझना है? ऐसा लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जिसमें मुख्यार्थ का क्या हो चुका हो? त्याग हो चुका हो, जिसमें मुख्यार्थ का त्याग हो चुका हो,
लक्ष्य के वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए। इसलिए ऐसे लक्षण में माने लक्ष्य में लक्षणा को हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। बस इसलिए उपलक्षण माने त्याग का हेतु कारण होने के कारण ऐसा यह लक्षणा लक्षण लक्षणा कही जाती, त्याग लक्षणा कही जाती। भाग लक्षणा त्याग त्याग लक्षणा है। ये उदाहरण दे रहे हैं अब। तो देखो रूढ़ी और प्रयोजन का उदाहरण। तो पहले रूढ़ी का उदाहरण देख लेते हैं, फिर प्रयोजन का उदाहरण देख लेंगे। तो जैसे कलिंगः साहसिकः, कलिंगः साहसिकः ये उदाहरण है। और जहां भी उदाहरण आए तुरंत पहले क्या देखना है, पहले हमको देखना है कि मुख्य अर्थ क्या है। तो देखो यहां पर मुख्यार्थ क्या है। मुख्यार्थ है जमीन, भूमि। किसका मुख्यार्थ? कलिंग का। कलिंग देश है, उस देश का मुख्य अर्थ क्या है? भूमि। और वो जो भूमि है, वो भूमि क्या है? अचेतन है। भूमि चेतन नहीं है, इसलिए वो साहसी नहीं हो सकती, उसमें साहसिक का अन्वय नहीं हो सकता है। इसीलिए भूमि रूपी मुख्य अर्थ का क्या करना पड़ेगा? हमको त्याग करना पड़ेगा। और क्या लेना पड़ेगा? मुख्यार्थ से जो संबद्ध अर्थ है। किससे? मुख्यार्थ क्या था? भूमि। इस भूमि में रहने वाले जो पुरुष हैं, तो भूमि से संबंध, भूमि से संबंध, भूमि से संबंध किसका है? पुरुषों का। जो कलिंग देश के पुरुष हैं, तो योग है भूमि का। पुरुषों के साथ क्या संबंध है? आधार आधेय भाव संबंध, या सामीप्य संबंध कह लो, या संयोग संबंध कह लो, या आधार आधेय भाव कह लो। क्यों? क्योंकि भूमि में तो पुरुष रहते हैं ना, तो भूमि के साथ पुरुषों का क्या है? सामीप्य है, संयोग है, अथवा आधार आधेय भाव संबंध है। तो ये क्या हो गया? ये योग हो गया। ये मुख्यार्थ का योग है, मुख्यार्थ का योग है किसके साथ? पुरुष के साथ में। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये पुरुष में लक्षणा कलिंग शब्द की, कलिंग शब्द की लक्षणा किसमें हो जाती है? पुरुष में। ये क्या है इसका? ये लक्ष्यार्थ है। ये कलिंगा साहसिका, ये यहाँ पर जो पुरुष है वो क्या है? लक्ष्यार्थ है। और मुख्यार्थ क्या है? भूमि है। मुख्यार्थ है भूमि और लक्ष्यार्थ है पुरुष। और चूंकि भूमि अचेतन है, इसलिए साहसी नहीं हो सकती। बात समझ में है कि नहीं? साहसिक मतलब जो दुष्कर कर्म करने वाला, तो वो तो पुरुष ही हो सकते, भूमि नहीं हो सकती, अचेतन होने के कारण। तो अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर जब हमने लक्ष्यार्थ लिया पुरुष, अब इस पुरुष का अन्वय साहसिक में होगा, भूमि का होगा। तो क्या जब तक भूमि साथ में रहेगी तब तक पुरुष कभी भी साहसिक पुरुष का अन्वय साहसिक में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भूमि कभी भी साहसी नहीं हो सकती। इसीलिए क्या करना है? हमको भूमि को सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। भूमि का क्या करना पड़ेगा? सर्वथा, मतलब कि लक्ष्यार्थ को ला करके भी हमको त्याग ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मुख्यार्थ है, अर्पणम माने त्याग, स्वस्य माने मुख्यार्थ का, ये मुख्यार्थ कौन है? भूमि। ये भूमि का सर्वथा हर तरह से त्याग ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि लक्ष्यार्थ पुरुष को लाने पर अब साहसिक में अन्वय भूमि का भी हो जाए, होगा? अब नहीं होगा। वहां हो जा रहा था कुंतः प्रविशन्ति में, कुंतधारी पुरुषों को ला रहे थे, तो आक्षेप करते थे, तो पुरुषों का भी अन्वय होता, साथ साथ में कुंतों का भी अन्वय हो जाता था। लेकिन यहाँ अन्वय होगा या नहीं होगा? यहाँ तो लक्ष्यार्थ जो पुरुष हैं उन्हीं का साहसी में अन्वय होगा। भूमि का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा, भूमि को तो हटाना ही पड़ेगा, देश को हटाना पड़ेगा। कलिंग माने कलिंग देशी पुरुष ही लेने पड़ेंगे, कलिंग देश नहीं ले सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमको मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग, अर्पण माने त्याग करना पड़ रहा है, स्वस्य माने मुख्यार्थ का। किसके लिए? वाक्यार्थ में, यानी वही कलिंग देश के पुरुष साहसी हैं इस वाक्यार्थ में। परस्य यानी कि जो दूसरा कौन लक्ष्यार्थ है, पुरुष है, उस लक्ष्यार्थ पुरुष के अन्वय की सिद्धि के लिए पूरी तरह त्यागना पड़ता है। इसलिए त्याग का हेतु होने के कारण यह लक्षणा लक्षण लक्षणा कहलाती है। लक्षण यानी त्याग होने पर जो लक्षणा हो, मुख्यार्थ का त्याग होने पर जो लक्ष्य में लक्षणा है, वो होती है लक्षण लक्षणा। और यहाँ पर कोई प्रयोजन है? तो यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं है, इसलिए क्या है? ये रूढ़ी है। ये वृद्ध व्यवहार चला आ रहा है कलिंग देश के पुरुषों को कलिंग कहने का। कलिंग देश के बजाय उसको कलिंग, कलिंग शब्द जो है देश की बजाय कलिंग में रहने वाले पुरुषों के लिए वृद्ध व्यवहार से प्रयोग होने लगा। इसलिए यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? प्रयोजन रहित लक्षणा है। पर अब रूढ़ी वाली देख, प्रयोज, ये तो रूढ़ी वाली हो गई। क्या हो गई? रूढ़ी। अब प्रयोजन की देख लेते हैं। प्रयोजन की लक्षणा है गंगायाम घोषः।
जहां भी लक्षणा वाला आए तुरंत क्या खोजना है, पहले मुख्यार्थ। लाक्षणिक पद है गंगायाम, यहाँ लाक्षणिक पद है कलिंग, तो यहाँ लाक्षणिक पद क्या है, गंगायाम। उसका मुख्य अर्थ क्या है, प्रवाह। बताया था भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न चलत जल प्रवाह, ये उसका मुख्य अर्थ है। तो ये जो मुख्य अर्थ है, इस मुख्य अर्थ का अन्वय करना है हमको। मुख्य अर्थ का क्या करना है, अन्वय किसके साथ, घोष माने जो ग्वालों की बस्ती है उसके साथ में। तो ग्वालों के घर क्या प्रवाह में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसीलिए प्रवाह का अन्वय घोष के साथ में नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यार्थ का क्या हो गया, ये बाद हो गया। प्रवाह लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, तो हम मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ ले लेते हैं। जो मुख्य अर्थ कौन था, मुख्यार्थ क्या था, प्रवाह। उस प्रवाह का योग, उसका क्या लेते हैं, योग। योग मतलब क्या होता है, संबंध। तो प्रवाह का संबंध कौन सा संबंध है, सामीप्य संबंध। वो सामीप्य संबंध किसके साथ में है, सामीप्य संबंध किसके साथ है, तीर के साथ में। प्रवाह का सामीप्य किसके साथ है, तीर के साथ में, तट के साथ में। इसीलिए हम क्या करते हैं, गंगा पद की लक्षणा, गंगा का मुख्य अर्थ संकेतित अर्थ तो प्रवाह है, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न चल जल प्रवाह, विशेष प्रकार का प्रवाह, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये मुख्यार्थ जो प्रवाह है उसको त्याग करके हम क्या करते हैं, उसका जो योग है, संबंध है, सामीप्य संबंध, वो तीर के साथ है। तो गंगा शब्द से हम क्या ले लेते हैं, हम गंगा शब्द से इस तीर को ले लेते हैं। ये तीर क्या होता है, हमारा लक्ष्यार्थ होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या इस तीर के आ जाने पर, इस तीर के आ जाने पर क्या हम प्रवाह को अब ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि तीर में ही घोष हो सकता है, कभी भी प्रवाह में घोष नहीं हो सकता। तो प्रवाह का हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये लक्षण लक्षणा है। और यहां प्रयोजन है कि नहीं, तो यहां प्रयोजन है, यहां प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, जो गंगागत, गंगा के अंदर की शीतलता, जो गंगा के अंदर की शीतलता पावनता है, गंगा के अंदर की शीतलता पावनता है, वो पावनता की प्रतीति हमको कहाँ करानी है, तट में करानी है। और जब तट में आ जाएगी गंगा की शीतलता पावनता, तो तट से घर में भी आ जाएगी, क्योंकि घर भी तट में ही है। तो गंगा के गत माने अंदर जो शीतलता पावनता है, वो उस पावनता की प्रतीति तट में करवाना है, ये प्रयोजन है। तो ये प्रयोजनवती और लक्षण लक्षणा है। गंगायाम घोषा में लक्षण लक्षणा है कि नहीं, लक्षण लक्षणा क्यों, त्याग है। मुख्य अर्थ जो प्रवाह है उसका हमको हर तरह से, मुख्यार्थ प्रवाह का हर तरह से सर्वथा त्याग करना ही पड़ता है। मतलब उस, क्योंकि हम कभी भी प्रवाह में घोष को घर को रख ही नहीं सकते, इसीलिए हमको वहां सिर्फ तीर रूपी लक्ष्यार्थ ही लेना पड़ता है, मुख्य अर्थ प्रवाह का त्याग ही करना पड़ता है। और उसका जो योग है, संबंध है, मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अन्वय नहीं बन रहा है, घोष के साथ संबंध नहीं बन रहा है, इसीलिए त्यागना पड़ रहा है। तो उसका जो योग, जिस संबंध किसके साथ है, सामीप्य संबंध तीर के साथ में, तीर रूपी लक्ष्यार्थ को ले लेते हैं और लक्ष्यार्थ का अन्वय वहां करवा देते हैं। तो परस्य यानी लक्ष्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जब स्वस्य माने अपना अर्पण कर दिया जाए, जो मुख्यार्थ प्रवाह को त्याग दिया जाए, इसलिए उपलक्षण होने के कारण इसको हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। तब जाके वाक्यार्थ बनता है कि अत्यंत शीतल, शीतल और पावन तट में घर है, ये जो है अर्थ निकलता है। उसी चीज को यहां पर बता रहे हैं। रूढ़ी प्रयोजनयोर लक्षण लक्षणा, रूढ़ी और प्रयोजन में लक्षण लक्षणा को दिखा रहे हैं। यथा कलिंग साहसिक, गंगायाम घोष, सारा व्याख्या हम कर चुके हैं। अनयोर ही, इन दोनों वाक्यों में ही माने देखिए इस बात को कि पुरुष और तट, देखो कलिंग से क्या लेते, कलिंग देश के पुरुष, और गंगा से क्या लेते, गंगा का तीर, तीन किनारा, तट लेते हैं। उनका वाक्य, ये मुख्य अर्थ है, ये लक्ष्य अर्थ है। इनका लक्ष्यार्थों का वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए कलिंग शब्द, कलिंग देश की जो जमीन है उसको, गंगा शब्द प्रवाह को, ये दोनों कलिंग शब्द और गंगा शब्द वात्मानम अर्पयतः, अपने आप को त्याग देते हैं, अपने अर्थ का त्याग कर देते, अपने मुख्यार्थ को छोड़ देते हैं। यथा वा, अथवा एक और उदाहरण दे रहे हैं, क्यापकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदाम सतम। एक उदाहरण और दे रहे हैं। देखो यहां पर भी आपको समझा देता हूं कि सारी चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो तुरंत आप एक शब्द पकड़ लो। एक शब्द क्या है, अपकृत। अपकृत ये जो है क्या है, इसका मतलब होता है अपकार। मतलब ये मुख्य अर्थ है। ये क्या है इसका,
मुख्यार्थ है। मुख्यार्थ है अपकार, उपकार नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपकृतम बहुतत्र, ये थोड़ा सा गलत छपा है। अपकृतम नहीं है, उपकृतम है। वही तो, अर्थ नहीं बन रहा था। क्या यहां पर